बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चले, आज मेरे किचन में बन रहा है, रेसिपी कौन सी बन रही है वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। पहले आज कड़ी यूनिक सी बन रही है, थोड़ी हट के दूसरी कड़ियों से, और इसको स्टार्ट में ही हम रेडी कर लेंगे। तो अब बताती हूँ कि मैंने 1 कप बेसन लिया है और बेसन डालते हैं ब्लेंडर में। आप इसको जग, अगर आपने इसमें नहीं करना तो आप बॉल में डालें बेसन, और दो ये इससे कर लें, ठीक है, हैंड से, अपने हाथ से कर लें मिक्स। मुझे यहाँ इजी रहता है तो मैं फिर इसमें करती हूँ। और मैंने इसमें हाफ़ टमाटर, बड़ा था, हाफ़ टमाटर लिया, 1 सब्ज़ मिर्च ली, वो डाल दी। अब मैंने, ये हमारे लबन मेल्ट है, तो मैं ये 2 कप डालूँगी बेसन, 1 कप, 2 कप दही, इसके हो गए। अब मैं इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको ब्लेंडर करती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ आगे क्या करना है। ऊपर ढकने को बंद करके रखना, हाथ से उछल ना जाए। बस ऐसा करने से इसमें गुठली कोई रहेगी और मेहनत कम होगी। अच्छा, यहीं पे हमने ऑयल डालना है जितना हमें चाहिए, जितना आप लोगों को अपने घर के हिसाब से ज़रूरत है। कोई कम खाता है, कुछ, लेकिन मुझे कड़ी के ऊपर रोगन चाहिए, तो मैं यहीं पे ऑयल डालूंगी। मैंने अभी 1/2 कप डाला, फिर मैं अभी और थोड़ा सा डालती हूँ। इसको हमने गोल्डन करना है, इतना काला नहीं करना, बस गोल्डन करके फिर मैं मसाले डालती हूँ। फिर मैं आगे बताती हूँ कि कड़ी में पानी कितना जाएगा 1 कप बेसन में और 2 कप दही में। अभी मैं, ये मसालों में है हल्दी, डबल जाएगी, जैसे मैं हंडिया में 1/2 टीस्पून डालते हैं तो यहाँ पूरा 1 टीस्पून जाएगी, ठीक है, क्योंकि कलर हल्दी से ही आता है कड़ी का। नमक अभी हल्के जाके डालेंगे, शुरू में कम डालते हैं इसलिए कि कड़ी इजी पकती है, पूरा फुल डन हम नमक नहीं शुरू में डालते। और 1/2 टीस्पून से ऊपर रेड चिली ली, और टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया। ये 4 चीज़ें जाएंगी इसमें बस। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ये गोल्डन होगा। ऐसा भी देखें, यहाँ मैंने इतना ही करना है। ये प्याज थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, इसको खोल लें। यहाँ नमक मिर्च मैंने डाल दी, 2 टेबल स्पून पानी डालूंगी कि मिर्चें जल ना जाए। अच्छा, मैंने ना 1 टीस्पून डाला है ज़ीरा भुना हुआ, और आधा कुटा हुआ है, ठीक है। इसकी अभी यही मैं भुनाई कर लूँगी। भुनाई करके इसको मसाले को अच्छी तरह भूनना है, जैसे हम चिकन वगैरह का भूनते हैं। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा रोगना आ गया इसके ऊपर। अब आँच में थोड़ी सी बढ़ाने लगी हूँ। अब मैं डालने लगी हूँ ये जो मैंने दही, बेसन, टमाटर और हरी मिर्च का, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब इसमें जाएगा तकरीबन 6 कप से ऊपर पानी डालूंगी मैं। 6 कप डाल के देखती हूँ, फिर आगे देखते हैं। 8 कप पानी जाएगा। जिस कप से मैंने बेसन फरमाइश की ना, उसी से आप लोगों ने 8 कप पानी डालना है। चलें, ये पकती है, हल्की आंच पे पकेगी 2 से 2.5 घंटे। फिर इंशाल्लाह आगे मिलती हूँ, पकौड़ों का बेसन आप लोगों के सामने बनाऊंगी। और आज मेरे किचन में बनेगा चावल और कड़ी। मैंने आज चावलों के साथ कड़ी देनी है आप लोगों को, ठीक हो गया। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पे न्यू है, देखते हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। चलें आगे इंशाल्लाह मिलती हूँ। ये अब पकेगी, हल्की उबाइल आएगा तो मैं हल्की आंच कर दूंगी, हल्की आंच पे 2 घंटे पकेगी। कड़ी पक रही है, और पकने के बाद देखें ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया। जब ये पूरा ऑयल आएगा कड़ी तैयार हो जाएगी। इसको 1-1.5 घंटा हुआ है पकते हुए, अभी भी आधा घंटा और पकेगी। फिर इसको मैं दिखाऊंगी आपको पूरी मुकम्मल करके। अब आते हैं पकौड़ों का मसाला।
अच्छा, एक बात मैं बता दूं सबसे पहले, जो ये ना तो बर्फ़ी है, ना साबुन है, ना कुछ है। ये मैं बताऊं, एक आलू था बड़ा, और बहुत काफ़ी बड़ा था। मैंने ना इसका कर लिए इतने बारीक, इतना बारीक आपने काटना है आलू, जो हमने पकौड़ों में डालना है। कद्दूकश नहीं करना, कद्दूकश करने से पकौड़ा जो होता है ना, वो थोड़ा सा दब जाता है, ठीक है, इससे बिखरेगा। दूसरी बात, ये मैंने आलू ना बीच में, दोनों से बड़ा आलू था, मैंने दोनों हिस्सों से निकाल लिया। निकाल के फिर मैंने साइडें उतारी, साइडें उतार के मैंने चौकोर कर लिया। अब ये मैं कल इसी में रखने लगी हूँ, बताने ये लगी हूँ, इसमें रखने लगी हूँ रैप करके। और आपको मैं कल यही आलू कहीं इस्तेमाल करना है, अभी नहीं बताना कहाँ करना है। और फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलूँगी कि इस आलू के साथ, ठीक है। अब आप चेक कर लें, लिफाफा भी देख लें कौन सा है। आलू भी आपको मैंने दिखा दी शक्ल, और इसके साथ क्या होने वाला वो कल बताऊँगी। अच्छा, अब आ जाते हैं आलू जो मैंने बहुत बारीक चॉप किया है। हरी मिर्च एक आ गई, और देखें प्याज भी कितना बारीक है। और मैंने इसको क्या किया, मैं अच्छी तरह मसल लिया, धोया नहीं। इतना मसला है कि इतना सॉफ्ट हो गया ना कि पकोड़े हमारे बहुत मज़े के बनेंगे। ये डाल दिया। एक प्याज था मीडियम, और आलू आप लोगों के सामने ही है, आधा कप होगा भर के, आधा कप। और धनिया ढेर सारा डालेंगे हम, ठीक है, पकोड़े हैं ना। और फिर कड़ी है, साथ चावल होंगे इंशाल्लाह ताला आज। अच्छा, अब आ गया ये धनिया साबुत मोटा कुटा हुआ, लाल पीसी मिर्च, धनिया पिसा हुआ, और ये हो गया नमक और हल्दी 2 चुटकी। एक तो कलर के लिए, दूसरा ये फ़ायदेमंद बहुत है हमारे लिए। अब आ जाते हैं, ये सुबह प्याज वो बढ़ गया था ना, जो तड़के में से मैंने लगाया था, वो मैंने इसमें डाल दिया। ये ज़ीरा है, वहीं मैंने हाथ रोल लिया से कि मैंने जब बनाना है फिर आप लोगों को बताऊंगी डालने वक्त, ठीक है। ये मैं अब इस इन सारा को मिक्स करती हूँ। मिक्स करके तो फिर मैं अभी नहीं इसको घोलूँगी, अभी मैं आधा घंटा कड़ी में रहता उस वक्त मैं उसी वक्त हल करके फिर आप लोगों से मिलूँगी। अभी मैं ये भी डाल दिया, ये देखें, अब मैं इसको कवर कर दिया इसी से। अब बाद में मिलते हैं। अच्छा, भी देखें माशाल्लाह कड़ी तैयार है, ऑयल उसने छोड़ दिया। ये मसाला भून के कड़ी बनाई है, और इतनी टेस्टी बनी है ना। अभी यहाँ मैंने छोड़ दी, तैयार है। अब मैं इसको कड़ी को उधर रखती हूँ, और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल वाली कढ़ाई को मैं इधर रखूँगी, क्योंकि मेरा हाथ इधर से आज सेट है। और अब पकौड़े निकाल के हल्की सी आंच जलाऊँगी मैं इसके नीचे चूल्हा, और पकौड़े डालती जाऊँगी, ठीक है। चले इसके भी नीचे आंच जलाऊँ और उसके भी जला दूँ। आधे घंटे से ऊपर मेरा टाइम हो गया, नमाज आ गई भी जोहर की हमारी, वो पड़ी। और आप आलू देख लें उसी तरह वाइट है। जब इसको आप पूरी तरह कवर कर देंगे ना, तो हो ही नहीं सकता ये चीज़ काली हो जाए। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, हाँ सही होगा वैसे बेहतर। अच्छा यार, पहले मैंने जो आलू और प्याज और धनिया था उसको मिक्स किया। बच्चियों जो सीख रही हैं, और जो नई कुकिंग कर रही हैं, और जो जिनकी नई शादी हुई है, तो उनके लिए ये देखें। अब ये मैंने उसको करके तो सिर्फ मैंने थोड़ा सा पानी डाला ऐसे करके। पहले आपने प्याज आलू डाले हैं तो मिक्स कर लेना है, फिर बाद में पानी डालना है। नहीं तो पहले आपका पानी फिर डाल के वो ऐसे लगेगा जैसे नहर में ना आलू प्याज सारा बिखर गया। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना। मैं इसलिए छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताती हूँ कि चीज़ भी ढक के रखा करें, ब्लैक नहीं होती। दूसरा फिर ना, चलिए मैं अब हाथ साफ करके आती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं यहाँ आपने नमक भी चेक करना है। और यहाँ मैं 2 चुटकी मीठा सोडा डाला है, खाने वाला, ठीक है। अब इसके ऊपर 1 टेबल स्पून, इतना टेबल स्पून से भी कम थोड़ा सा ऊपर इसके डाल दिया, ठीक है। हल हो जाएगा अच्छी तरह। अब मैं इसको पहले मिक्स कर लूँ सारे को अच्छी तरह, फिर मैं यहाँ नमक चेक करती हूँ। फिर अब आगे आप लोगों को कढ़ाई की तरफ लेके चलती हूँ। और आज की जो है कड़ी चावल, पंजाब की फेमस डिश दे रही हूँ आप लोगों को। और कड़ी भी डिफरेंट बनाई है मैंने। यहाँ मैं नमक चेक कर लूँ, हाँ जी, तो हल्का सा कम है। अच्छा, ये देखें, ये ऐसे डालते जाना है आप लोगों ने। बच्चियाँ जो सीख रही हैं वो देख लें, हाथ से नहीं डालें वो, लेकिन पकौड़ा हाथ से ही अच्छा डलता है। चम्मच से डालें, वो ऑयल से हाथ अपना जला लें। इतनी एहतियात करनी है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए इसको मैं इधर करती हूँ, थोड़ा सा एक और डालती हूँ, और एक आएगा दरमियान में। चलें, जैसे ये गोल्डन होते हैं फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है।
अच्छा ये आ गया, दूसरा पूर मैंने डाल दिया, ठीक हो गया। ये मैंने निकाला है और अब मैंने हल्का सा चूल्हा नीचे जलाया था, दरमियान वाला मेरा छोटा चूल्हा भी इसमें, वो मैंने जला दिया था। अब मैं बंद करती हूँ। अब इसमें मैं पकौड़े डालती हूँ और ये भी जब निकलता पकौड़े डालती हूँ। फिर इसमें और क्या चीज़ डालनी है वो बताऊँगी। कड़ी आज माशाल्लाह बहुत सुपर बनी है और इसमें से 2 जगह मेरी जानी है। एक मेरी फ्रेंड है भाभी, उसकी तरफ जानी है और एक मेरे बेटे का दोस्त है, उसकी तरफ जानी है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा ये देखें माशाल्लाह इतनी मज़े की, आप कहेंगे कि पता नहीं आप ही ने खुद बनाई, इसलिए यकीन माने आप इस तरीके से पकाइए जो मैंने तरीका किया। ये मैंने 1 टीस्पून हाथ की कुटी मिर्च, आप यहाँ गर्म मसाला भी डाल सकते हैं आपकी अपनी पसंद, लेकिन इसमें अगर आप ब्लैक पेपर खाली डालेंगे ना, यकीन माने आप टेस्ट देखेंगे कड़ी का बहुत शानदार आएगा। अब ये भी हो गया। अब थोड़ा सा धनिया डालेंगे, चंद पत्ते, और इसी में डालूंगी सब्ज़ मिर्च। 2 मैं गार्निश कर रखती हूँ, 2 मैंने ऊपर डाल दी। ये कड़ी तैयार हो गई यहाँ। अब मैं इसकी डिश बनाती हूँ। अब ये देखिए मैंने चावल डाल दिए और अब मैं कड़ी डालने लगी हूँ। आप देखिएगा इसका हुस्न और इसकी लुक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें पकौड़े में और डालो 1-2। ये देखें। हाँ, अब आप बताइएगा कि आपने कड़ी कैसी बनाई है। थोड़ा सा रोगन डाल देती हूँ। अब चलते हैं टेबल पे। अच्छा अब मैं अपने स्टैंड पे रखती हूँ डिश। अब बताती हूँ मैं आगे। थोड़ी सी और गार्निश करते हैं और हल्का सा धनिया डालती हूँ इसके ऊपर, बस चंद पत्ते, ज़्यादा भी नहीं डालना कि कड़ी छुप जाए। इतनी गार्निश बहुत होती है ऐसी चीज़ पे, ठीक हो गया। चले अब माशाल्लाह आप लोग इसको एंजॉय करें और बनाएं और फैमिली में खिलाएं और अपने जब कड़ी बनाएं अपने दोस्तों में ज़रूर बांटा करें, इसलिए कि ये डिश ख़ास होती है। ये हुए पाए हुए ऐसी चीज़ें ना, ठीक है। और फिर अल्लाह मियाँ बरकत भी डालती है ना खाने वाले में। चलें इस डिश को अपनी फैमिली में, दोस्तों में और सब में शेयर कीजिएगा, ठीक है। पंजाब की फेमस कड़ी, पहले तड़का लगाया हुआ है, बाद में कुछ नहीं किया, ऑयल छोड़ा, कड़ी तैयार। 2 घंटे पकने के बाद ऑयल छोड़ती है, 2.5 घंटे पकने के बाद, ठीक है। तो और हल्की आंच में आप लोगों ने पकानी है, ज़्यादा तेज़ आंच में पकाएंगे तो ऑयल नहीं छोड़ेगी, ठीक है। चलें अपना ख्याल रखिएगा इस डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ, फिर अगली डिश में इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।